तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट्स क्या होती है, प्लस टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स की, क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स क्या होती है, नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स क्या होती है। बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले, जिनसे उनकी नॉलेज भी एनहांस होती रहे। देन देखो बेसिकली क्या है, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते क्या है। फिक्स डिपॉजिट्स को हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं और टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, और ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि बैंक ऑफर करती है, बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर जो भी हम अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं वो बिल्कुल सेफ होता है। इसके कुछ और भी इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के। हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप जो डिपॉजिट करते हैं लमसम सम ऑफ मनी एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एट अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। हमें ये भी पता होता है कि इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कितने टाइम के लिए जो है हम डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स हम कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं और हमें स्टार्टिंग में पता होता है कि इस डिपॉजिट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस हम कितने टाइम की करा रहे हैं, 6 महीने की करा रहे हैं, 1 साल की करा रहे हैं, 2 साल की करा रहे हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो सिग्निफाई करता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट यू विल अर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओवर अ फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर। तो फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, एक टर्म डिपॉजिट भी है और टाइम डिपॉजिट भी है जो हम बैंक के साथ बैंक में जो है डिपॉजिट कराते हैं, और ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें कोई भी हमारी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट जो है आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो फिक्स डिपॉजिट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होती है और एक नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होती है। तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट कराए तो आपको क्यूमुलेटिव एफडी करानी है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करानी है। क्यूमुलेटिव एफडी कौन सी होती है, जहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होकर, और फिर से जो है वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है, और इन्वेस्टर को जो रिसीव होता है लमसम अमाउंट मेच्योरिटी पे। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पर क्या आप क्यूमुलेटिव एफडी में आपने एफडी कराई तो आपको 10,000 पे सपोज 600 रुपए जो आपको इंटरेस्ट मिला, तो उस केस में आपकी जो ये वाला जो 600 रुपया ना ये भी आपका री इन्वेस्ट हो जाता है और आपको जो है टोटल वाला जो है अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर जो क्या है नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है कि आपको ये जो 600 रुपए है ना ये आपको पीरियोडिकली मिलता रहता है, ए पेयर इंटरेस्ट रेगुलरली, और जो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको रिडीम होता है मेच्योरिटी पे। तो यहाँ पर मेच्योरिटी पे आपको पूरा का पूरा टोटल अमाउंट रिसीव होता है, और यहाँ पर जो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में क्या होता है आपको जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे जो है पे आउट कर दिया जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिडीम होता है मेच्योरिटी पे। इसको आप और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने 5 ईयर की जो है वो फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है, और ईयर 1 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जिसपे आपको 6500 का जो इंटरेस्ट मिला, तो आपके टोटल इतने होंगे। ये आपका ईयर 2 में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो इस अमाउंट पे आपको जो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ये अमाउंट आएगा, ये आपका ईयर 3 में इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर इस अमाउंट पे आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, ये आपका बन जाए इतना मिल जाएगा, फिर ये आपका ईयर 4 में होगा, ऐसे इस पे इंटरेस्ट मिलकर इतना बन जाएगा, फिर ये आपका ईयर 5 में इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये आपका टोटल जो है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको इतना अमाउंट रिसीव होगा। ये हमारा क्यूमुलेटिव डिपॉजिट होता है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जिसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल आपका इतना हुआ, लेकिन जो है 6500 जो है आपको साल में मिल जाएगा, और जो सिर्फ जो आपका जो फिर से इन्वेस्ट होगा वो सिर्फ 1 लाख ही होगा। मतलब यहाँ पर आपको पीरियोडिकली जो है वो इंटरेस्ट पे आउट होता रहेगा। देखो सेकंड ईयर में भी आपका जो है इंटरेस्ट है वो पे आउट हो गया, और नेक्स्ट ईयर में आपका सिर्फ 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया गया। तो आपको पीरियोडिकली जो है ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो भी है क्वार्टरली बेसिस पे आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यही है क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा हो जाना, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इकट्ठा नहीं होता, आपको मिलता रहता है। तो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट और नॉन क्यूमुलेटिव को हम कंपेयर भी कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर पीरियड। इंटरेस्ट कब कलेक्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के एंड में, फिक्स्ड डिपॉजिट के पीरियड के एंड में यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट रिसीव होता है एक्रूड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कंपाउंडेड और रीइन्वेस्टेड हो जाता है, फिर से रीइन्वेस्टमेंट, जैसे आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि रीइन्वेस्ट होता रहता है, यहाँ पर जो रीइन्वेस्ट नहीं होता है इसको पेड ऑफ कर दिया जाता है।
बेटर इंटरेस्ट मिलता है एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, और ये इंटरेस्ट जो अर्न होता है कंपैरेटिवली इससे लो ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है साल के साल बाद। वन टाइम पेमेंट होती है इंटरेस्ट इनकम की, ये रेगुलर फ्लो होती है, मतलब हर साल हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, और यहाँ पर जो है पीरियड के एंड में मिलता है। अब देखो ये क्यूमुलेटिव डिपॉजिट के लिए अच्छा है जिसकी सैलरी इनकम है और जिसकी स्टेबल इनकम है, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है बीच बीच में। और ये नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, जिनकी जो कोई इनकम ही नहीं है, जो रिटायर है, जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो कि अनस्टेबल है, जैसे फ्रीलांसर हो गया, हाउसवाइफ हो गई, तो उनको जो है अगर उनका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है तो अगर आप वो एफडी करा लेते हैं नॉन क्यूमुलेटिव वाले, तो हर महीने हर साल उनको जो है एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होता रहता है, जिससे वो अपना जो खर्चा है वो चला सकते हैं इसी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि क्यूमुलेटिव करानी चाहिए हमें एफडी या नॉन क्यूमुलेटिव अकॉर्डिंग टू यू है कि आपको कैसे जरूरत है।